मस्जिद विवाद को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हिंदूवादी संगठनों ने अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सुबह 11 बजे संजौली में यह बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का आरोप है कि जब हिंदू संगठनों ने अनशन किया उस दौरान कोई भी उनसे बात करने के लिए नहीं आया। शांति की बात सरकार सुनती नहीं है, इसलिए अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। सनातनियों की आस्था के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो यह बड़ी अपडेट संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई, जिसमें अब हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि अब उनके पास बड़े आंदोलन से इतर दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि अनशन किया गया लेकिन अनशन के दौरान कोई भी उनकी बात सुनने नहीं आया। तो अब सुबह 11 बजे से संजौली में बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं उनका यह तर्क है कि शांति की बात सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि शांति के जरिए अनशन किया गया ताकि सरकार और सिस्टम उनके पास आए, उनकी बातों को सुने, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं किया। तो अब उनके पास दूसरे तरीके हैं, आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया गया है। और विजय शर्मा जी का सीधे रुख कर लेते हैं, हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। विजय जी, शिकायत क्या है आप लोगों की? देखिए, 30 अक्टूबर को माननीय जिला न्यायालय ने ये जो संजौली की मस्जिद है इसको अवैध डिक्लेयर किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को 60 दिन की समय सीमा दी इसको गिराने के लिए, परंतु वैधानिक तौर पे जो नगर निगम पहले भी करता आया है, अगर किसी आम आदमी का छज्जा थोड़ा आगे है तो उसको कार्रवाई बाद में होती है, सबसे पहले उसका बिजली पानी काट दिया जाता है। परंतु इस केस में माननीय न्यायालय का आदेश आया। माननीय न्यायालय का आदेश आने के बाद भी नगर निगम आज 20 दिन बीत जाने पर भी उस स्ट्रक्चर का बिजली पानी नहीं काट रहा है। दूसरी तरफ जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों ने डीसी शिमला से मांग की कि जब इस मस्जिद को अवैध डिक्लेयर किया जा चुका है तो इसको तुरंत सील क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब ये पिछले शुक्रवार की बात है उससे 2 दिन पहले दिल्ली में धमाके हुए थे तो यहाँ का समाज भी सहमा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मस्जिदों से वो चीजें ऑपरेट होकर आ रही थी। तो यहाँ के समाज को भी भय था कि यहाँ भी बाहरी लोग आते हैं जिन लोगों की कोई पहचान नहीं है, तो उन लोगों को उस कारण या स्थानीय महिलाएं गई थी खुद पे डीसी साहब के पास ये कि इसको आप बंद कर दीजिए, यहाँ पे नमाज अता नहीं होगी। परंतु प्रशासन पुलिस के जोर पे वहां पे जबरदस्ती नमाज अता करना चाहता था। तो उन महिलाओं ने ये आग्रह किया जो वहां पे नमाज अदा करने आए कि माननीय कोर्ट का आदेश है कि ये इलीगल है तो आप यहाँ नमाज अदा करने क्यों आए। तो पुलिस प्रशासन ने FIR कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई शिकायत करता नहीं था। SHO संजौली जो यहाँ के थानाध्यक्ष है उन्होंने खुद अपनी ओर से वो मामला दर्ज कर दिया, जबकि CRPC में प्रावधान है कि SHO सो मोटो तब ले सकता है यदि कोई भयंकर दंगा हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, महिलाएं हाथ जोड़ के आग्रह कर रही थी, वहां पर उन्होंने ये स्थिति खड़ी कर दी। तो यहाँ जो हिंदू संघर्ष समिति ने मांग की है कि सबसे पहले ये FIR वापस ली जाए, मस्जिद का बिजली पानी काटा जाए। आज तक की समय सीमा दी थी इनको, जो कि समय सीमा 5 बजे आज समाप्त हो चुकी है और इस मस्जिद को सील किया जाए, जिसमें यह समय सीमा आज 5 बजे समाप्त हो गई है। हाँ। अब हम जी विजय जी बताइए, जब सब कुछ आप कह रहे हैं, अब हमारे जो नहीं सर एक मिनट सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको भी शिमला जिला प्रशासन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, लागू नहीं करवा रहा कोर्ट के आदेश को, और आप लोग जो मांग कर रहे हैं आप लोगों की बात को भी अनसुना किया जा रहा है, ये आप लोगों का तर्क है? जी
जी, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में यह पहला मामला होगा जहां सनातन समाज माननीय न्यायालय के आदेश लागू करवाने के लिए अनशन पर बैठा हुआ है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी? नारे लग रहे हैं पूरे देश में कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर संविधान खतरे में देखना है तो हिमाचल में आके देखिए या किस तरीके से संविधान खतरे में है, किस तरीके से अवैध मस्जिद में मुसलमानों पक्ष को जो है सरकार पुलिस के संरक्षण में नमाज पढ़ाई जाती है, किस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, बिजली पानी नहीं काटा जाता है, जिस तरीके के हालात यहां पे कर दिए गए हैं, उससे त्रस्त होकर ही हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया था। विजय जी, एक सवाल, क्योंकि अब आप लोग कह रहे हैं कि अनशन कर लिया, अनशन का कोई नतीजा नहीं निकला, तो आप लोग इस मूड पर हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, ये जो मुझे समझ में आ रहा। किस तरीके से इस आंदोलन को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? जी, जैसा कि आपने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, यह हिंदू संघर्ष समिति का तय वाक्य है। अब किसी स्थिति पे हम रुकने वाले नहीं हैं। शुक्रवार को हमने आंदोलन की कॉल दे दी गई। उस दिन फिर पुलिस प्रशासन जुम्मे की नमाज अता कराना चाहेगा अपने संरक्षण में, परंतु हिंदू संघर्ष समिति और हमारे साथ जुड़े दूसरे संगठन हिंदू रक्षा मंच और विश्व हिंदू वाहिनी संघ जो है वो इस कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे और सरकार पे उस दिन दबाव डाला जाएगा कि वो एफआईआर भी वापस ले, बिजली पानी भी काटे और इस मस्जिद को भी सील करे। तो हमारा जो आंदोलन है 21 तारीख को हमने 11 बजे की कॉल दी है इस आंदोलन की। जी, एक सवाल, जो क्या इस मामले में सरकार की भूमिका आप देखते हैं, क्योंकि शिमला कैपिटल है और वहां ये सारी चीजें हो रही हैं? जी, देखिए, जब हिमाचल प्रदेश की सरकार सत्ता में आई तो पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हिंदुओं की 98% विचारधारा को हराकर सत्ता में आए हैं। तो हम ये तो स्पष्ट तौर पे प्रतीत है कि जो इस प्रकार की जिहादी सोच और जिहादी प्रवृत्ति को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है उसे पूरा सरकार का संरक्षण है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ और पूरी ठीक है विजय जी, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। ये संजौली मस्जिद का जो विवाद है, ये जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो नहीं जानते होंगे उनको ये बताना जरूरी है। संजौली मस्जिद का जो विवाद है वो कब गहराया? 50 से ज्यादा बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है? 31 अगस्त 2024 को 2 गुटों में मारपीट के बाद ये विवाद गहरा गया। 1 और 5 सितंबर 2024 को शिमला में हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर प्रदर्शन शुरू किया। 11 सितंबर को संजौली ढली में उग्र प्रदर्शन हुआ। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी आयुक्त मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। 5 अक्टूबर 2024 को आयुक्त कोर्ट ने 3 मंजिल को हटाने की अनुमति दी। 30 नवंबर 2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने याचिका को खारिज किया। 3 मई 2025 को नगर आयुक्त कोर्ट ने 2 और मंजिल को भी हटाने का आदेश दे दिया। वक्फ बोर्ड ने 17 मई को 3 मई के आदेश को जिला कोर्ट में चुनौती दी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए जिस पूरे पृष्ठभूमि में इस पूरे विवाद को लेकर है। संजौली मस्जिद का मामला क्या है, अब तक क्या कुछ हुआ, उससे जुड़ी इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ता बुधवार को पुलिस थाने के बाहर जमा हुए और दूसरे दिन भी अपना आमरण अनशन जारी रखा। बीते शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने कोर्ट की ओर से अवैध करार दी गई संजौली मस्जिद में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर रोक की मांग की थी। इस दौरान 2 समुदाय के लोगों के बीच बहसबाजी हुई, जिस पर संजौली पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इन पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। देखिए, प्रशासन की ओर से तो ना कोई अधिकारी बात करने आया है, ना कोई सरकारी व्यक्ति हमसे बात करने के लिए आया है। आज हमारा अनशन का दूसरा दिन है। हमारे विभिन्न हिंदू संगठनों और हिंदू समाज के जो लोग हैं वो मिलने आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता इस आंदोलन के साथ है। आपने देख लिया कि संजौली में जब पहले 11 सितंबर को आंदोलन हुआ था कैसे पूरे देश में चिंगारी उठी थी। अभी देख लीजिए कि एक दिन अनशन का हमारा हुआ है,
मंडी में भी आंदोलन की कॉल आ गई है। तो ये आग पूरे प्रदेश में फैलेगी। मैं जैसे पहले भी सितंबर के महीने में भी मैं पूछता था सरकार और प्रशासन से कि क्या आप सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं या इग्नाइट कर रहे हैं। आज वही सवाल सरकार प्रशासन से मेरा है कि क्या आज दोबारा आप सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर इग्नाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी चीज के लिए दोषी नहीं रहेंगे। हम एक जायज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम न्यायालय के आदेश को एग्जीक्यूट करने की मांग कर रहे हैं, जो कि अपने आप में पूरे देश में यह पहला आंदोलन होगा जहां पे कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ और हो नहीं सकती। देवभूमि संघर्ष समिति इस पर भड़क उठी और एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर अनशन शुरू करने का फैसला लिया गया। देवभूमि संघर्ष समिति ने दो टूक शब्दों में कहा कि संजौली मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद की बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया है। कार्यकर्ताओं की ये भी मांग है कि कोर्ट ने अवैध ढांचा गिराने के आदेश दे रखे हैं, मगर इसे अभी तक नहीं गिराया गया। उल्टा देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों पर मामला दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। अवैध मस्जिद में नमाज की इजाजत देना गलत है। आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर प्रशासन की तरफ से उनसे कोई मिलने नहीं आया तो ये प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। अंकुश ढोबाल, जी मीडिया। संजौली थाने के बाहर अनशन पर बैठे लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल ने। शुक्रवार 14 नवंबर को कुछ लोगों के साथ मिलकर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को रोका था मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने से, ये कहते हुए कि अवैध ढांचा और यहाँ पर किसी तरीके से भी कोई नमाज नहीं होनी चाहिए। और इसी के विरोध में आज यहाँ पर संजौली थाना के बाहर आमरण अनशन हो रहा है। और आप देखेंगे कि कुछ जो कार्यकर्ता हैं और स्थानीय लोग हैं ये यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ विकास थापटा हैं जो इस आमरण अनशन में शामिल है। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है। विकास जी, क्या वजह माने, अब क्यों ये जरूरत आन पड़ी है कि आप लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है? अब देखिए, वजह मुझे नहीं लगता कि कोई वजह होनी चाहिए थी, क्योंकि जब मस्जिद का ये मामला उठा था, अवैध और वैध का ये मामला था, और इस पे 30 अक्टूबर को जो माननीय न्यायालय ने उसमें पुष्टि की है कि अवैध है। सबसे बड़ी बात है कि जब जो चीज़ अवैध है उस पे गतिविधियां कैसी हो सकती हैं, वो चाहे मस्जिद का सवाल हो या किसी भी संस्था का सवाल है, जब वो अवैध घोषित हो जाती है तो उसको सीज कर दिया जाता है। तो पिछले जो शुक्रवार के दिन यहाँ पर किन प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ उन्हें नमाज पढ़ने के लिए आदेश दिया, सबसे पहली बड़ी बात ये है। और इसको संवेदनशील बनाने की क्यों कोशिश की गई? जब दो कम्युनिटी के बीच की ये बात थी, उस कम्युनिटी के बीच से बात तो अब निकल चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी माना है, वक्फ बोर्ड ने, कि अवैध है। यहाँ की जो मस्जिद कमेटी है वो भी मानती है कि हमने एक स्ट्रक्चर को गिराना है। वो अलग बात है कि 60 दिन का समय सारणी है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ने कहा है कि 60 दिन के अंदर इनका बिजली पानी काट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे आज कहने में गुरेज नहीं है कि कोई ऐसी ताकत यहाँ पर प्रदेश में है जो इस तरह का माहौल पैदा करना चाहती है हिंदू मुस्लिम का। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, इतनी अवैध तरीके से जो यहाँ के जो प्रशासन है, उन्होंने पिछले शुक्रवार जो वहाँ पर एजिटेट कर रहे थे, जो एजिटेट की अपनी बात रखे थे, जिसमें हमारी 2 महिलाएं थी और 3 हमारे जो साथी थे, उनके ऊपर एफआईआर कर दिए। एफआईआर का कारण क्या है? क्या कोई कंप्लेंटर था? किसी ने क्या कंप्लेंट की? कोई नहीं। खुद सोमो ऑटो, खुद जैसे हाई कोर्ट के अंदर सोमो ऑटो लिया जाता है, यह अधिकार सिर्फ जज महोदय को होता है। तो किस आधार पर यहाँ के जो हमारे पुलिस के प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने इस पे एफआईआर दर्ज की है? और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, देखिए, पृष्ठभूमि हमने अपने दर्शकों को बता दी। जो लोग हमारे शो को हिमाचल से बाहर देख रहे होंगे, हिमाचल और शिमला के लोग तो इससे वाकिफ होंगे। एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आपने कहा कि सरकार की मंशा पर आपने संदेह खड़ा किया। आखिर हिमाचल में ऐसा कैसे हो पा रहा कि हाईकोर्ट का एक आदेश है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त की तरफ से आदेश दिया गया,
उसको भी प्रशासन इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहा। क्या सिस्टम रिजिड नजर आ रहा है? और अगर रिजिड नजर आ रहा है तो फिर आप लोग उनसे लड़िएगा कैसे? देखिए, यहां जो पूरा सिस्टम है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि वो जिहादी मानसिकता को सपोर्ट कर रहा है। प्रदेश सरकार का भी स्पष्ट रुख है कि सनातन को किस तरीके से नीचा दिखाना है, सनातनी आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलना है। प्रदेश सरकार का यही रवैया हमने पिछले काफी सालों से देखा है। और जहां तक अब बात आई कि हमें किस तरीके से इनसे निपटना है, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश सरकार भी समझ ले, प्रशासन भी समझ ले, हिंदू समाज ने चूड़ियां नहीं पहनी है। हिंदू समाज ने चूड़ियां नहीं पहनी है। इस देश ने 6 दिसंबर भी देखा है। हिंदू समाज कुछ भी करने में सक्षम है। यह सरकार जितनी हम हिंदुओं की सनातन की परीक्षा लेगा, यह आंदोलन उतना उग्र होगा, उतना रौद्र रूप दिखाएगा। विजय जी, विजय जी, आप हिमाचल प्रदेश में विजय जी, पा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि हिमाचल में के शिमला में भी अब कार सेवा होगी? जी देखिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसा करने से भी हिंदू समाज पीछे नहीं हटेगा। जब हिमाचल प्रदेश की सरकार, प्रशासन अवैध चीज को अवैध मानने के लिए तैयार नहीं है, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उस पर एक्शन लेने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हिंदू समाज माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन भी करना जानता है, उनका सम्मान भी करना जानता है। विजय जी, ये बताइए, देखिए, पूरी आस्था हम लोगों को विजय जी सुनिए, आज बुधवार है, एक दिन के बाद शुक्रवार को जुम्मा है जी। जुम्मे की नमाज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पिछले जुम्मे की नमाज का भी आप लोगों ने विरोध किया था। अगर उस दिन लोग आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन तो जैसे आप बता रहे कि उनकी सपोर्ट में ही है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जी देखिए, पूरा शहर की व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। पूरे शहर की व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। किसी प्रकार से भी नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। यह हिंदू संघर्ष समिति का पूरे सनातन समाज से वादा भी है और ऐलान भी है। ये बताइए, आप लोगों को क्या समर्थन मिल रहा है शिमला के लोगों से? क्योंकि संजौली में जिस रास्ते से जाता है वहां के लोग तो विरोध कर रहे हैं, बाकी शहर के लोगों का क्या जन समर्थन आपको है? और अगर आप लोगों को है तो क्या सरकार को यह पता नहीं है कि लोगों की भावना किस तरफ है? देखिए, इस आंदोलन को जनता का पूरा समर्थन है। मैंने आज ही आपसे कहा कि हिमाचल प्रदेश हिंदू रक्षा मंच जो है, अभी कमल जी मेरे साथ ही यहाँ पे बैठे हैं, वो भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन उन्होंने दिया है। विश्व हिंदू वाहिनी संघ ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। स्थानीय समाज ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। इवन यहां तक मैं कहना चाह रहा हूं कि जो यहाँ के शिमला के लोग विदेश में भी रह रहे हैं, उन्होंने भी यहां में व्हाट्सएप पे संदेश के माध्यम से, सोशल मीडिया पे संदेश के माध्यम से साधुवाद दिया है और अपना समर्थन व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, हमें समझ में नहीं आता कि किस मुगालते में है। हिमाचल प्रदेश की सरकार की मंशा, जो बार बार मैं कहता हूं, यह समझना जटिल है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस सिचुएशन को इग्नोर कर रही है या इग्नाइट कर रही है, यह बता पाना हमारे लिए। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और आपने अपने विचार रखे।